हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेस्टिंग लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो पहले दो एक्सपेरिमेंट जो थे उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे मटेरियल को पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल क्यूबिक, एज सेंटर, इस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी की थी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने माइक्रो स्ट्रक्चर व्यू करने के लिए स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया था। तो स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने के जो स्टेप्स थे, सबसे पहला जो स्टेप था उसमें सबसे पहला स्टेप ये था कि हम मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। मटेरियल को प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले जिस मटेरियल का हमें स्पेसिमेन बनाना है उस मटेरियल को कट करेंगे। अगर हम देखें कि अगर हमें माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास या कॉपर, इन चारों के अगर हम मटेरियल कट करते हैं तो मटेरियल कट करने में क्या होता है, सबसे पहले हम अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें सर्कुलर लेना है तो 20 mm डायमीटर और 30 mm लेंथ का स्पेसिमेन सफिशिएंट है, जिसके हम दोनों सरफेसेस पे को प्रिपेयर करके उनके माइक्रो स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें इसी फेज़ में उसके बाद क्या करते हैं, उन पर रफ़ ग्राइंडिंग करते हैं, जिसके कि अगर हमारा मटेरियल काटने की वजह से सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, तो उसको फ्लैट कर सके। उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग करके उसकी सरफेस रफनेस को कम करते हैं। अब इसी प्रोसेस में और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा मटेरियल को पॉलिश करने का। मटेरियल को पॉलिशिंग करने के लिए हम मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बेल्ट ग्राइंडिंग यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के लिए, तो उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसकी सरफेस रफनेस को और डिक्रीज़ करके सरफेस स्मूथनेस बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट यूज़ करते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो है नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम फाइन सैंड पेपर लेके उसे और ज़्यादा पॉलिश करते हैं। अब वो पॉलिश कर लेने के बाद हम क्या करते हैं उसमें उसको फिर पॉलिशिंग करने के बाद इचिंग करवाते हैं। इचिंग में क्या होता है, केमिकल्स डालते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर और वो फाइन होते चले जाते हैं और इस तरह से इचिंग हो जाती है और मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें ढंग से दिखने लग जाता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब कंपेयर करना है जो भी हमने मटेरियल पिछले में बनाए थे उनको इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किसकी ग्रेन साइज कम है, किसी की ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा है, क्या है, बाउंड्री का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो कई एक्सपेरिमेंट है कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट गिवन स्पेसिमेन, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, ब्रास और कॉपर, जैसे कि हमने पिछली बार लिए थे। अब एपरेटस क्या क्या यूज़ होंगे उसके, गिवन स्पेसिमेन जो भी हमारे पास हैं वो स्पेशल डिज़ाइन फाइल्स जो कि हम सरफेस रफनेस कम करने के लिए यूज़ करते हैं और उन्हें फ्लैट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बेल्ट ग्राइंडर है, बेल्ट ग्राइंडर मैंने बताया था जो कि स्मूथनेस बढ़ाता है मटेरियल की। उसके बाद डाई पॉलिशिंग मशीन है, डिस्क पॉलिशिंग मशीन, उसमें 2 डिस्क होती हैं जो रोटेट करती हैं और उसमें पॉलिशिंग मटेरियल अगर हम लुब्रिकेंट या पॉलिशिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं तो उसमें हम एल्युमिनियम ऑक्साइड इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है, इचिंग के लिए हमें केमिकल्स चाहिए जो कि जिससे कि हम उससे इजीली इचिंग कर सकें। इचिंग करने के बाद हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए जिस पे कि हम माइक्रो स्ट्रक्चर को देख सकें। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या करते हैं, पॉलिश द स्पेसिमेन बाय यूजिंग अलग अलग तरह के एमरी पेपर्स या सैंड पेपर्स यूज़ करके हम उसे पॉलिश कर सकते हैं। सब्जेक्ट द गिवन स्पेसिमेन टू मिरर लाइक फिनिश बाय यूजिंग डिस्क पॉलिशिंग मशीन एंड विद सुटेबल एब्रेसिव क्लीन द स्पेसिमेन विद एल्कोहल एंड वॉश इट अंडर द स्ट्रीम ऑफ फॉलोइंग वाटर। ठीक है, अब अगर हम ये कर लेते हैं, स्पेसिमेन को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमें इचिंग करनी होती है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि इचिंग हमें बहुत लाइट करनी होती है, यानी कि हम जैसे अगर हम कॉटन ले रहे हैं तो कॉटन से इचिंग करेंगे जिस भी मटेरियल से जो कि उससे रिएक्ट कर सकता है। तो इचिंग में क्या होता है, हमें विदिन 1 सेकेंड मटेरियल के ऊपर से स्वैप करना होता है उस कॉटन को। अगर हम ज़्यादा देर उसे रख देंगे तो मटेरियल को वो ज़्यादा इच हो जाएगा, फिर हमें माइक्रो स्ट्रक्चर अच्छा दिखेगा नहीं और उससे पूरी डर्ट भी साफ़ हो जाती है जिंक से। ड्राई स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ ड्रायर, प्लेस द स्पेसिमेन फॉर मेटलोग्राफिक स्टडीज़, ड्रॉ द माइक्रो स्ट्रक्चर एंड एनालाइज द प्रॉपर्टी। अब माइक्रो स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम मटेरियल के ऊपर लाइट ड्रॉ करके या अगर हम एक लाइट पेपर रखते हैं उस पर हमें पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाई देता है और हम उस माइक्रो स्ट्रक्चर की ड्राइंग पेपर पे पूरी बना सकते हैं। इस तरह से हम माइक्रो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेन। अब अगर हम मशीन की बात करें तो ये होता है, ये मशीन जो यूज़ होती है ये हमारा
बेल्ट ग्राइंडर होता है, और उसके बाद इस तरह के स्ट्रक्चर कुछ बन के आते हैं, अलग अलग पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये मशीन होती है हमारी डबल डिस्क पॉलिशिंग मशीन है हमारे पास, जिसमें 2 डिस्क होती हैं, और अलग अलग एमरी पेपर यूज़ करके हम उन डिस्क पे ज़्यादा फाइन सरफेस बना सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर का, तो हमारा इस तरह के माइक्रो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, जो कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। ये कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है, बीच बीच में हमें डार्क स्पेस दिखाई देते हैं, और साइड में पूरी ग्रेन बाउंड्री हमें दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये माइल्ड स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर है। इसमें जो डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं हम, वो कम दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन, और उसमें जो बाउंड्री होती हैं, ग्रेन साइजेस होते हैं, ग्रेन साइजेस भी कम होते हैं, यानी कि फाइन ग्रेन साइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन। उसके बाद अगर हम कॉपर एंड कॉपर अलॉयज़ की बात करें, तो कॉपर अलॉयज़ हमें कुछ इस तरह से, कॉपर इस तरह से दिखाई देती है, कॉपर का माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें, जैसे कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो कि हमने अपने स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया है जैसे कि। उसके बाद फिर अगर हम ब्रास की बात करें, तो ये ब्रास टाइप है जिसमें जिंक भी मिला हुआ होता है, कॉपर जिंक का कॉम्बिनेशन है, जिसमें माइक्रो स्ट्रक्चर। अब देखो जो कॉपर है, प्योर कॉपर, उससे ज़्यादा ग्रेन साइज होता है इसमें इसका, और ज़्यादा बड़ा बाउंड्रीज आउटसाइड ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो हमारा जो इस एक्सपेरिमेंट का मेन एम था वो यही था कि हमें स्टडी करना था डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर को। और इस एक्सपेरिमेंट का अगर हम रिजल्ट की बात करें, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट गिवन स्पेसिमेन इज़ डन। तो हमने इनके बारे में पढ़ा और इनका स्टडी किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।